न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। निशिकांत दुबे कोई मौका नहीं छोड़ रहे। एक बहस अभी बंद हुई थी। कौन सी बहस? जो मैंने पिछले एपिसोड में बताई। राष्ट्रपति ने जो 14 सवाल पूछे हैं सीजीआई साहब से कि आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल को बाउंड कर सकता 3 महीने के अंदर अंदर कि उसको फाइल को पास करना है या नहीं। ये सीजीआई खन्ना साहब बता के गए थे और उस वक्त ये बहस चल गई। निशिकांत दुबे आ गए कूद करके और बोले कि सीजीआई खन्ना साहब ने कहा कि ये संविधान सर्वोपरि है। ये भी तय हो गई बात। लेकिन क्या कहा निशिकांत दुबे ने कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं, यानी कि मान रहे हैं गृह युद्ध हो रहे हैं, उनके जिम्मेदार सीजीआई संजीव खन्ना है। थोड़ी बहुत उन्होंने बात कही उन्हें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने कहा ना कि नहीं हमारे तो सलामी बल्लेबाज हैं, ये इनको हम कैसे कर सकते हैं। अब हुआ यूँ है कि राष्ट्रपति ने जब ये सवाल पूछ लिए, निशिकांत दुबे फिर बीच में कूद गए। जाहिर सी बात है, ये बात तो उन्हें कहनी ही थी। मैं आपको उनके 2-3 चीज़ें दिखाता हूँ और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी आपको इसी एपिसोड में बताऊँगा। आप मेरे साथ बने रहिए। आप देखेंगे दोस्तों, मैंने स्क्रीनशॉट लिए उनके, उन्होंने फ़ौरन झट से आए और ये एक्स ट्विटर तो है ही चल रहा है आजकल, तुम्हें मालूम ही है आजकल क्या चल रहा है एक ज़माने से। आप देखेंगे, मैं ज़रा सीजीआई साहब का वो निकाल कर वो निशिकांत दुबे के वो ट्वीट निकाल लूँ। देखिए साहब, निशिकांत दुबे ने पहले तो वो अखबार की कटिंग डाली है। मुर्मू कैन सुप्रीम कोर्ट फिक्स डेडलाइंस। क्या सुप्रीम कोर्ट वो डेडलाइन तय कर सकता है ऑन प्रेज ये जस्टिस गवई एसेंट्स टू बिल्स, ऐसा उन्होंने कहा है। ये शायद गवर्नर्स एसेंट टू बिल, सॉरी, ये अखबार अंग्रेजी की उन्होंने कहा। अब ऊपर कहा उन्होंने, जे बात ही तो मैंने भी कहा था, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई। पहली बात तो लैंग्वेज पे गौर कीजिए, ये डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर निशिकांत दुबे। यानी कि राष्ट्रपति महोदया ने जो बातें कही हैं, जो सवालात पूछे हैं, उसके बारे में निशिकांत दुबे कह रहे हैं ये बात तो मैंने पूछी थी। उनके पूछने में और आपके पूछने में तो बड़ा फ़र्क है। आप तो सीजीआई खन्ना को देश के अंदर गृह युद्ध का जिम्मेदार बता रहे थे। राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट का, 14 सवाल किए, अब वो देंगे जवाब उसका। चलिए, हालांकि वो बात क्लियर हो चुकी थी कि संविधान सर्वोपरि है। दूसरा ट्वीट देखिए, मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा ना बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। ये क्या हुआ है, जब इनको कहा कि आपका जो बयान है वो बड़ा गैर जिम्मेदाराना है, कायदे में तो जेल भेज देना चाहिए था अगर संविधान इजाज़त देता है तो। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई को ही जब कह दिया इन्होंने गृह युद्ध का जिम्मेदार, तब क्या फिर कह रहे वो जो है फिर सुप्रीम कोर्ट ही बना लेगी कानून, संसद की ज़रूरत क्या है। तो भाई स्टालिन साहब जो बात कह रहे हैं, फिर स्टालिन भी तो लोकतंत्र से चुने हुए आदमी हैं। वहाँ राज्यपाल का पक्ष क्यों ले रहे हैं आप कि फाइलें बेमियादी समय तक दबा कर बैठ जाए राज्यपाल? ये क्या तरीका हुआ? तो इन्होंने वो इररिस्पॉन्सिबल सुप्रीम कोर्ट स्लम्स दुबे ओवर रिमार्क्स ऑन जुडिशरी सीजीआई, इसको करते हुए इन्होंने ये ट्वीट किया है। एक तो उन्होंने और कहा, चूंकि अभी हाई कोर्ट दिल्ली से जब इनको फटकार लगी थी महुआ मोइत्रा के मामले में, तब इन्होंने क्या कहा, यम आएगा लेने जब तब खूब चलूंगा पी हाला, पीड़ा संकट कष्ट नरक के क्या समझेगा मत वाला, कुर कठोर कुटिल कुविचारी अन्यायी यमराजों के। अब ये 4-5 शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? इशारों में है, मैं अपनी तरफ से तो जब बता नहीं सकता, आप समझ सकते हैं। कुर कठोर कुटिल कुविचारी अन्यायी यमराजों के डंडों की जब मार पड़ेगी आड़ करेगी मधुशाला। बात यह है दोस्तों कि जब इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है ना, तब मालूम है क्या होता है? तब ये होता है कि फिर पता चलता है कि ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो आर्टिकल 143 के अंतर्गत ये सवाल किए हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। खैर, बात यह है कि निशिकांत दुबे हमलावर हो गए। अब ये राष्ट्रपति का काम है, सुप्रीम कोर्ट जवाब दे देगा। वो बेंच बनाएंगे या फिर यही कह देंगे सीजीआई खन्ना इसके बारे में क्लियर करके चले गए हैं, हमारी भी राय यही है, वो जो जवाब दें। अभी तो आए थे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आपसे बताना चाह रहा था वो ये है कि राष्ट्रपति महोदय, ये तो निशिकांत बोलने लगे, बीच में कूद गए, इन्होंने कहा भाई आ गया काम बोलने का। मैं पूछना ही चाहता हूँ दोस्तों कि ये सीजीआई खन्ना के समय जब ये बात कही गई थी,
लगभग 8-10 दिन हो गए कि संविधान सर्वोपरि है, उस समय तो महोदया राष्ट्रपति के तरफ से कोई बात आई नहीं है। अचानक जब गवई साहब आ गए हैं तो उन्हें कुछ और इम्पोर्टेंट काम करने दिए जाए। मैं भी कह रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, देश किस मरहले पर गुजर रहा है, हमारे यहाँ का कारोबार, ट्रंप किस प्रकार से हमारे ऊपर क्या क्या बातें कर रहे हैं। बताइए, एप्पल के बारे में आप खबर सुन चुके हैं, इस बारे में खबर है कि हमारे यहाँ से कितना एप्पल बनता था और एप्पल के जो मालिक हैं वो टिम कुक, उनसे कह दिया कि मुझे दोबारा यह बिल्डिंग नहीं चाहिए। बताइए आप हमें। ऐसे समय में निशिकांत दुबे को मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप सोचिए तो सही मेरी क्या विडंबना। चलिए, राष्ट्रपति ने सवाल कर दिए, मैंने आप पिछले एपिसोड में बड़ा विस्तार से बताया है, लेकिन ये निशिकांत दुबे क्यों मान से निकल कर बाहर आ गए? ठीक है, बात है, वो नहीं कर लेंगे वो लोग। हाँ, दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति के पीछे जो ताकत है, मतलब मैं कह रहा हूँ लोकसभा की, उसी की वजह से सवाल पूछे गए हैं। यह अपने आप ही मन में आ गई थी बात, यह सरकार अब कह रही कि नहीं चलिए खन्ना साहब तो चले गए, गवई साहब आए, इनके सामने सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही रख दो। कभी वक्फ पर लगे रहो, कभी जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो, कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, उत्तर प्रदेश और जो है उत्तरांचल के अंदर 300, 350 या 200, 250, 300 जितने भी हैं मस्जिद और मज़ार है, ये ख़त्म कर दो। यही काम है, यही काम रह गए आपके और मेरे देश के, मेरे प्रदेश के, यही काम है। दोस्तों, बात यह है कि ये संवैधानिक बातें हैं, इसमें आम जन को थोड़ी कम रुचि होती है। इसमें जिम्मेदार व्यक्ति, जैसा कि आपको सूचना देने वाले पत्रकार हैं, विपक्षी लोग हैं, सरकार के अंदर लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके और मेरे लिए लड़ते रहें। लेकिन समय भी तो देखना जाना चाहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट इश्यू यहाँ पर आ गया है। निशिकांत दुबे निकल करके बाहर आ गए, फौरन सीजीआई पर लगने लगे। अब जिस तरह से सीजीआई संजीव खन्ना का पीछा घेरा जा रहा था, जस्टिस गवई अभी आके शपथ तो ली है अभी 14 तारीख में गालिबन। आप रुक जाइए, थोड़ा काम होने दीजिए, उनके सामने आप इस प्रकार की बातें रख रहे हैं। और फिर निशिकांत दुबे फिर दोबारा आ गए। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, क्या ये बिना आला कमान की मर्जी के राष्ट्रपति महोदय ने पूछ लिया है? एक सवाल। दूसरी बात, क्या बिना आला कमान की मर्जी के निशिकांत दुबे अचानक अपने हाथ पैर आजमाने आ गए? क्या है मेरे देश की विडंबना है दोस्तों। बहरहाल खबर ये थी और मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए कि ये गैर ज़रूरी मुद्दे जो निशिकांत दुबे बार बार उठा रहे हैं, कभी वो मोहित्रा के ऊपर महिला होने के बावजूद जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो आपको मालूम है, अभी दिल्ली हाई कोर्ट से फटकार पड़ी है, हटाने पड़ गए इनको अपने ट्वीट। और अब सीजीआई के राष्ट्रपति के बीच में कुछ चल रहा है, फ़ौरन आ गए। आपको थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए ना कानून का भी। कानून का ज्ञान मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सीजीआई को गृह युद्ध का जिम्मेदार बता रहे थे, तो इस बात से लगता है कि आपको कानून का ज्ञान नहीं है। लेकिन बहरहाल बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से सलामी बल्लेबाज इस प्रकार के आएंगे तो जाहिर सी बात है आपको इसी प्रकार के मैच देखने पड़ेंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।